जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का। प्रभु का कराना। जय गुरुदेव। रात्रि परमार्थी सेवा करे सभी प्रेमी जीव का बड़ा सौभाग्य होता है तब ऐसी घड़ी परमार्थी सेवा की मिलती है। वैसे सेवा के बारे में बात को कहा ही गया, लेकिन यह परमार्थी सेवा सभी सेवाओं से बड़ी है। लिखा कि सबसे सेवक धर्म कठोरा, सेवक चलो धर्म में सोया। सेवक वही जो करे सेवकाई और करने से करने लगा। इतना बड़ा महत्व सेवा का, लेकिन वो तो सेवा अपने स्वार्थ के निमित्त होती है। थोड़ा बहुत लोगों को बना मिलता है, दूसरे परिवार की सेवा और बाल बच्चों की सेवा करते हैं, इतना अपने स्वार्थ की समाज और देश की सेवा जो करते हैं उनको भी लोग लालच होता है कुर्सी का, अधिकार का और पद का। लेकिन जो ये संत भक्त जो संत महापुरुषों ने सेवा रखी है वो परमार्थी सम्मान सेवा, यानी सेवा से जो करते हैं उनका कोई किसी तरह का लोभ लालच नहीं होता, कोई स्वार्थ उनका नहीं होता। वो तो केवल हुक्म आदेश का पालन करते, इसलिए उस सेवा का लाभ इतना बड़ा है। जो करेंगे, जो आपने शरीर इंद्रियों से बुरा या पाप कर्म जो भी हो गया उसकी अदायगी हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? क्योंकि जो आप सेवा करते हैं उसमें तुम्हारा निजी स्वार्थ नहीं है। ये जो भूमि आप तैयार कर रहे हो, ये भूमि वो है 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है, जो विश्व में कहीं नहीं है। कहीं आप चले जाओ, बड़े बड़े तीर्थ मूर्त सब बने हुए हैं, लेकिन ये रात भूमि का कहीं पर नहीं है। इसलिए गोस्वामी जी महाराज को रामचरितमानस में लिख के बताना पड़ा। ये भूमि वो भूमि है तीर्थ वर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सुन जाता। ये नैमिषारण्य तीर्थों का महातीर्थ है, अति पावन पवित्र है। इसका लाभ किसको मिलेगा? कहते पंडा पुजारियों को नहीं, स्वार्थी लोभी लालचियों भोगी विलासियों के नहीं, साधक सुखदाता। जब इस भूमि पर किसी संत के साधक नाम की साधना करेंगे उनको इस भूमि का लाभ मिलेगा। यहाँ कितने गांव बस गए, कितने शहर कस्बे बस गए, लेकिन जो रात ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि का है वो लाभ किसी को नहीं मिला। उस लाभ को पाने के लिए इसी जमीन का चुनाव किया गया। जमीन तो हिंदुस्तान में बहुत है, कहीं ली जा सकती थी, तो ये जंगल क्यों खरीदा जा रहा? ये माने और धीरे धीरे मतलब उबड़ खाबड़ ये जमीन क्यों ली जा रही, इसका कारण क्या है वो आप नहीं जानते। इसमें ऋषि मुनियों की तपस्या का लाभ छिपा हुआ है। इन जंगलों में, इस भूमि में 88,000 ऋषियों की तपस्या का लाभ छिपा हुआ है। वो लाभ किसी संत के साधक के लिए लिखा, सबको नहीं मिलेगा। खेती करने वाले, मकान बनाने वाले, गांव बसाने वाले, शहर कस्बा बसाने, इनको नहीं मिलेगा। किसको मिलेगा? साधक सुखदाता,
साधकों को सुख देने वाली, शांति प्रदान करने वाली, सर्व रोग निवारण यह धरती है, ये ऋषि मुनियों की है। इसलिए धरती का चुनाव किया गया और आप इस भूमि को समतल बना रहे हो। इसके लिए आगे आने वाली पीढ़ी की जो आगे लोग आ रहे हैं करोड़ों की संख्या में, वो इसी भूमि पर बैठकर सुमिरन ध्यान भजन करेंगे, सत्संग सुनेंगे, सेवा करेंगे। ये लाभ तुमको मिलेगा क्योंकि व्यवस्था तुम्हारे द्वारा बनाई जा रही है। ये परमार्थी लाभ नहीं है। अभी लोग परमार्थी लाभ जानते ही नहीं। जब तक संतों के परमार्थी वचन नहीं सुनेंगे, परमार्थी लाभ इनकी समझ में नहीं आएगा। स्वार्थी लाभ तो सब जानेंगे और स्वार्थ में जुटे पड़े हो, लेकिन जो स्वार्थ तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं, अंत समय में तुम्हारे काम आने वाला नहीं है, तुम ले कुछ जा सकते नहीं हो। इसलिए संत महापुरुषों ने जब कलयुग में वो आए तो उन्होंने ये रास्ता खोला कि आखिरकार साथ क्या जाए, वो कौन सी चीज, कौन सा सामान, कौन सा कर्म, कौन सी सेवा है जो साथ जाएगी। तब ये परमार्थी श्रमदान सेवा की भूमिका बना के रखी गई। ये ऐसी भूमिका है इसमें आगे आने वाले भविष्य में लाखों लोग लाभ उठाएंगे। ये छोटा मोटा तुम्हारा परिश्रम नहीं है। इस परिश्रम को कोई लिख पढ़ नहीं सकता। ये तो इतना बड़ा लाभ, इसलिए आपको ये मौका दिया जा रहा। अब ये 5 12 बेचारे को जानते नहीं, उन्हें क्या मालूम ये किसकी तैयारी हो रही है, आगे आने वाले किस समय की तैयारी हो रही है, इनको तो मालूम नहीं कुछ। बेचारों को कभी जानकारी मिली नहीं है, किसी ने जानकारी दी नहीं है। कोई परमार्थी सत्य का जानकार है नहीं जो आपको बताएगा, समझाएगा और परमार्थ सेवा कराकर परमार्थी लाभ आपको दिलाएगा। इसलिए जो समय से आप कर रहे हो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। दुनिया के लोग देखते रह जाएंगे, तुम धीरे से अपना काम बना लोगे। अगर यहाँ के लोग जगाजी हो जाए तो तुम्हें बैठने की जगह नहीं मिलेगी, फिर तुमको ये लाभ नहीं मिलेगा। ये सब लाभ लूट ले जाएंगे, तो इनको बाद में रखा गया। जब कुदरत की मार पड़ेगी तो इसको चुटकी में जाते भागते चले जाएंगे। अभी समझाने बताने से नहीं, जैसे कुदरत ने मार लगाई भागते चले जाएंगे। लेकिन उस समय ये सेवा नहीं मिलेगी, न इस सेवा का लाभ मिलेगा। केवल पछता के रो के आंसू बहा के रह जाओगे। अभी मौका है, अभी समय है, तो तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। क्यों समझ में नहीं आ रहा? विनाशकारी विपरीत बुद्धि। जब जिनका पापों का घड़ा भर गया, गंदे खान पान, गंदे कर्मों का, हिंसा का, चोरी डकैती का, बलात्कार का, झूठ छल कपट बेईमानी का जब गड़ा भर गया है, वो फूटने वाला है। जब ये गड़ा फूटने को होता है तो मानव की बुद्धि विपरीत दिशा में चली जाती। जब जैसी हो तब्यता तब तैसी मति होए, काल रेख की लेख को मेट सके देखो। अब तुम्हारी बुद्धि पर पत्थर पड़ गया है, तुम्हारे पापों का घड़ा भर गया है, तो अच्छी सच्ची नेक भली बात जिसमें तुम्हारा हित और लाभ है तुम्हारा समझ में नहीं आ रहा। महापुरुष बराबर दया करते ही रहते। वो तो समय मौका सबको देते। उनके यहाँ कोई गरीब अमीर नहीं, कोई छोटा बड़ा, कोई पढ़ा लिखा अनपढ़ नहीं है, कोई स्त्री पुरुष नहीं। उनके यहाँ तो एक जीवात्मा का रिश्ता है, वो सबके साथ समान रूप से होता है। जीवात्मा की कोई जात पात नहीं होती है, क्योंकि वो परमात्मा का, न परमात्मा की जाति है कोई, न जीवात्मा की जाति है, न कोई संत महात्मा की जाति। ये जातियों में नहीं बंधे होते। ये जाति बंधन से बहुत, ये सिर्फ मानव जाति को सर्व सुख और शांति प्रदान करने आते हैं और वो अपना काम निरंतर करते ही रहते।
तुम्हारे मानने न मानने पर वो अपना काम न शुरू करते न बंद करते, क्योंकि उनको मालूम है ये काम इंसानों के बस का नहीं। इसलिए तुम्हारे सहारे कोई काम उन्होंने शुरुआत नहीं किया है। अब ये उनकी दया कृपा है जो तुमको इसका भागीदार बना रहे, तुमको हिस्सा दे रहे हैं कि तुम भी परमार्थ में अपनी कमाई कमा लो जो तुम्हारे साथ जाएगी या तुम्हारे द्वारा किए गए पाप कर्मों को मिटाएगी। इसलिए मौका दिया जा रहा, जो कर लेगा लाभ उठाएगा, नहीं करेगा तो पछताएगा। और कुदरत छोड़ने वाली है नहीं, वो तो सख्त सजा देगी। वो तो महात्मा अभी तुम्हारे पर दया बरसा रहे हैं, तुम्हारे सिर पर बरद हस्त रखे हैं, इसीलिए तुम बच रहे हो। तुम समझते हो हम अपने पर पोड़ू से बच रहे, और जिस दिन वो अपना हाथ खींच लेंगे तो कुदरत तो अपना फैसला करने को तैयार ही बैठी। कुदरत है तैयार खड़ी, आगे मुसीबत पड़ी पड़ेगी तो तैयार खड़ी है तुम्हारे पाप कर्मों की सजा देने के लिए। लेकिन महात्मा दयालु होते हैं, किसी तरह से तुम बच जाओ, सही अच्छे नहीं बड़े कामों में लग जाओ और जो किया है उसकी माफी करा लो। वो तो सब तरफ से तुम्हारी मदद ही करने आए हैं और मदद करते हैं और करते रहेंगे। वो अपना सिद्धांत कभी बदलते नहीं है। और लोगों को चाहिए कि समय का लाभ उठा ले। समय से जो जागता है चेत जाता है और समय से महापुरुषों संत महात्माओं की बात को मान लेता है, वो समय का बुद्धिमान व्यक्ति है। वो अपना सारा काम बना लेता है, भूल चूक की माफी भी करा लेता है, पाप कर्मों की माफी करा लेता है और अपने आगे का रास्ता साफ कर लेता है। इसलिए तुम सबको ये सोचना चाहिए तुम कितने बड़े भाग्यशाली जो इस जंगल में आए हो। ये जंगल ये तपोभूमि है, ऋषि मुनियों ने जो तपस्या की है इसी भूमि पर। ये 84 कोस की परिक्रमा जिसका अर्थ किसी ने आपको बताया नहीं है, ये 4 खान 84 लाख नरकों की योनियों से छुटकारा पाने ये धरती है। यहाँ पर जब कोई संत महापुरुष आएगा वो तुम्हें इनसे छुट्टी दिलाएगा। वो 4 खान 84 लाख नरकों की योनियों से मुक्त कराएगा। नहीं तो 84 कोस गिनती में दौड़ते भागते रहोगे, लेकिन 4 खान 84 लाख नरकों की योनियों से छुटकारा नहीं मिलेगा। वो इससे छुटकारा थोड़ी मिलता है कि पैदल चलो, घूमते रहो और दौड़ते रहो, चक्कर मारते रहो, इससे चक्कर नहीं खत्म होता। तो जो संत महापुरुषों ने रास्ता निकाला, जो नाम की कमाई का रास्ता उन्होंने दिया है, वो भी कलयुग में जगाए नाम, अन्य युगों के नाम से नहीं। कलयुग में जो नाम जगाया गया कलयुग के जीवों के लिए, उस नाम से कलयुग के जीवों का काम होगा, उनको सुख शांति मिलेगी, उनके किए हुए पापों को की रिहाई और छुट्टी मिल जाएगी। तो आप ऐसी भूमि पर आए हो, बड़ी लगन के साथ सेवा करो। कोई आए ना आए, कहे न कहे, लेकिन तुम अपनी सेवा में मुस्तैदी जी के साथ हो, क्योंकि सेवा का अर्थ कुछ और। इस सेवा का अर्थ मजदूरी नहीं है, इस सेवा का रुपए पैसे धन दौलत सामान नहीं है, मान सम्मान अधिकार नहीं है। इस सेवा का अर्थ है परमार्थी लाभ। परमार्थी लाभ तो शायद कोई जानता है, परमार्थ शब्द की परिभाषा नहीं आपको बताई गई। तुम तो स्वार्थ की परिभाषा और मतलब यानी जानते हो, उसी स्वार्थ में लगे पड़े हो। परमार्थ तो किसी ने आपको बताया नहीं। परमार्थ वो संतों का विषय है, संत महात्माओं के सिवा परमार्थ की परिभाषा कोई नहीं बताएगा, कोई जानता ही नहीं। इसीलिए सब स्वार्थ में लगे, कोई परिवार के स्वार्थ में, कोई समाज के स्वार्थ में, कोई देश के स्वार्थ में, कोई गद्दी के स्वार्थ में, कोई पद के लालच में, यानी मतलब इसी स्वार्थ में लगे। और ये स्वार्थ तुम्हारे साथ जाएगा नहीं, ये तो यही रह जाएगा। जो ये परमार्थी सेवा कर रहे हो, ये तुम्हारा साथ देने वाले।
जो बुरे पाप कर्मों से माफी मिल जाएगी, रास्ता साफ हो जाएगा, फिर आपको कोई रोक टोक नहीं सकता। किसी मंडल मुकाम में आपकी जीवात्मा को कोई रोक नहीं सकता है, बल्कि सारे मंडल मुकाम के जो मंडलाधीश है वो जीव की आरती करते हैं। कहते आज ये सदगुरु का जीव अपने घर जा रहा है, कितना भाग्यशाली है। तो सारे मंडल के मंडलाधीश सब आरती करते हैं। हमको वो ये कह रहे हमको ये सौभाग्य मिलेगा मृत लोक मंडल में जाने का, मानव शरीर पाने का, मानव शरीर के जान का, संत महात्माओं के मिलने का, उनकी दया का, उनके द्वारा जगाए नाम की युक्ति मिलने का, ये अधिकार कब मिलेगा? वो भी सोचते हैं, ब्रह्मा जी विष्णु शंकर सब सोचते हैं, और तुमको ये कुछ राज मालूम नहीं। तुमको जो बताया गया है ये बीच वाले सब करते, अरे बीच वाले तो बीच तक पहुंचाएंगे, और तुमको अपने घर जाना। जब तुमको किसी ने तुम्हारे घर का पता बताया नहीं कि जीवात्मा कहाँ की रहने वाली है, कैसे यहाँ आई और किस तरीके से, और यहाँ किसने फंसा लिया, अब वो कौन निकाल सकता, कौन निकाल के घर पहुंचाएगा, ये सारी जानकारी सत्संग के माध्यम से मिलेगी। ये कथाओं के माध्यम से नहीं, किंवदंतियों के माध्यम से नहीं, किससे कहानी के माध्यम से नहीं, कोई शारीरिक क्रिया आपने सीख ली उससे भी ये कोई काम नहीं हो सकता। शरीर की क्रियाएं शरीर तक संबंधित है, जीवात्मा का उनसे कोई सरोकार नहीं है। और आपको जीवात्मा जगाने वाली युक्ति चाहिए, जीवात्मा जगाने वाली भक्ति चाहिए, लेकिन आप तो शारीरिक इंद्रियों की भक्ति करते हो और वो थोड़ी बहुत शक्ति मिल जाएगी और उसी से किसी को श्राप और किसी को आशीर्वाद इसी में खत्म कर देते हो, फिर खाली के खाली रह जाते हो, क्योंकि ये राज किसी को मालूम नहीं है। यही संत महापुरुषों ने आकर कलयुग में राज खोला और सब जीवों को जगाया और जगा के खड़ा किया और कहा तुम्हारे अनंत जन्मों के पापों का बोझा जो सिर पर लादे हो, ये कोई भी शारीरिक क्रिया करके आप खत्म नहीं करते, चाहे पूजा पाठ हो, चाहे तीर्थ व्रत हो, हवन जप यज्ञ, गंगा स्नान, तीर्थ मुहूर्त, ये कुछ भी हो, ये जीवात्मा पर जो लदे कर्म कर्जे के कोई उतार नहीं सकता, ये उनका काम नहीं है और आपको यही तक सीमित है। दूसरे नाम तक आपको बताया गया और तुम्हारी पूरी मंजिल है 5 नामों और 2 नाम तक सीमित। दूसरे नाम तो ब्रह्मा विष्णु महादेव और राम कृष्ण सब दूसरे नाम तक सीमित है, यही तक इनकी पहुंच है, यही उनकी मंजिल है। लेकिन तुम्हारी जीवात्मा की असली मंजिल 5 मुकाम होगी। जब 5वें मुकाम को क्रॉस करोगे तब अपने घर पर आप पहुंचोगे। वो असली स्थान है, वो असली धाम है, उसी को परम धाम कहते, उसी को अनामी धाम कहते। जब तक वो नहीं मिलेगा तब तक जीवात्मा को शांति नहीं मिलेगी। आपको ये सब जानकारी सत्संगों से लेनी चाहिए। इसलिए मैंने 12 वर्ष से लगातार हिंदुस्तान में घूम घूम कर यही संदेश दिया है कि तुम्हारा असली मानव कर्म क्या है, तुम्हारा असली मानव धर्म क्या है, तुम्हारी असली मानव जाति क्या है, ये सब जानकारी दी गई। लेकिन इतनी पुरानी तुम्हारे पर कर्मों की काली गंदगी चढ़ी है कि अच्छी सच्ची बात तुम्हारी समझ में नहीं आती। इतनी ज्यादा गंदगी में तुम भी पायमान हो गए कि आपकी समझ में नहीं आ रहा ये अच्छा सच्चा रास्ता था। रास्ता सरल है, लेकिन लोगों ने इतने झंझट और झगड़े लगा दिए और इतनी अटकलें और बाधाएं लगा दी कि आप उस तरफ जाना ही नहीं चाहते, जाना पसंद ही नहीं करते, जबकि रास्ता सीधा। वहां जाने के लिए कोई कठिन रास्ता नहीं है, बीच के रास्ते अटकलें हैं, ये बाधाएं हैं, ये सब रोकेंगे कि अरे भाई क्यों ऊपर जा रहे हो, यही तक सब कुछ है, ये बहकाने वाले हैं बीच में, इन्हीं को ठग कहा गया। ये सब बैठे हुए और ये लोगों में आपको रोक लेंगे। अगर सतगुरु का जीव नहीं है तो सतगुरु की शक्ति का पावर
नहीं है, नाम का पावर उसके अंदर नहीं है, नाम दान की शक्ति नहीं है, तो उस जीव को ये सब रोक लेंगे। अगर नाम पावर है तो ये सब झुक जाएंगे, प्रणाम करेंगे, सतगुरु के जीव की आरती करेंगे कि आज सौभाग्य से सतगुरु का जीव अपने घर जा रहा है। हम लोग यहीं पड़े हैं, यहीं भोग रहे हैं। जाने का मौका कब मिलेगा, कब मृत्यु लोक में जाने का मौका मिलेगा, कब मानव शरीर का मौका मिलेगा, कब मानव शरीर के जानकार संत महात्मा फकीर मिलेंगे, उनकी दया मिलेगी, उनके द्वारा जगाए नाम का आधार मिलेगा, नाम की शक्ति मिलेगी, नाम की भक्ति मिलेगी, तब हम मुक्ति पाकर अपने घर जा सकेंगे। ये सब जानकारी आपको रखनी चाहिए। और ये कहीं आपको, तुम कहीं चले जाओ, ये सत्संग, ये असली सत्संग, ये सत्य का संग है, ये सतलोक सचखंड अनामी धाम जाने का सत्संग है, ये जीवात्मा को सच्चाई देने वाला सत्संग है। इसलिए सत्संग की आवश्यकता कलयुग के जीवों के लिए अति अनिवार्य है। अब आपके सामने जीवन रक्षक गुरु पूजा महान पावन पर्व होने जा रहा है, जो कार्यक्रम 19 जुलाई से 24 जुलाई तक रखा गया। आप उसमें अनोखा संदेश सुनेंगे जो किसी ने कभी नहीं बताया, जो 4 वेद शास्त्र, 18 पुराणों में, 19 उपनिषदों में, 36 ऋचाओं में भी नहीं है, बाइबल पुराणों में भी नहीं है। वो संदेश आपको 19 जुलाई से 24 जुलाई तक सुनने को मिलेगा। आप उसको सुनिए, तब तुम्हारे अंदर जागरूकता होगी, कुछ चिंता होगी कि हम कहाँ फंस गए, हमारा रास्ता किधर है, हम किधर से आए हैं, कैसे उधर जाएंगे। ये जानकारी तब आपको होगी, तब आपको पछतावा होगा, चिंता होगी आखिरकार हम अपने सच्चे रास्ते पर कब चलेंगे। ये तो जितने रास्ते हैं ये सब अटकाने वाले 4 खान 84 लाख नरकों की योनियों में बार बार जन्म और मरण ये दिलाने वाले हैं। ये तो घर पहुंचाने वाले रास्ते नहीं। जब सत्संग सुनोगे तब आपकी समझ में सच्चाई का ज्ञान होगा, सत्य का ज्ञान होगा, सतलोक सचखंड अनामी धाम की महिमा तुम्हारी समझ में आएगी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। प्रेमियों, कलयुग में जब संत पधारे उन्होंने सत्संग की चर्चा की। अन्य युगों में कथा वार्ता सुनाई जाती है शुभ कर्म करने के। शुभ कर्म से क्या होता, मान मिलता है, सम्मान मिलता है, सामान मिलता है, और भजन करने से भगवान मिलता है। ये दोनों रास्ते अलग हैं। अब तुम्हें सोचना चाहिए कि भगवान से मिल रहा है कि सामान और सम्मान से मिल रहा है। ये निर्णय तुम्हें लेना चाहिए, क्योंकि सामान और सम्मान ये जितना भी ये काल माया का है, ये तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है, तुम्हारे अंत समय तक काम आने वाला नहीं है, तुम साथ लेके नहीं जा सकते हो। लेकिन जो भजन का रास्ता संत महापुरुषों ने रखा है वो तुम्हारे साथ जाने वाला है। ये नाम की कमाई तुम्हारे साथ जाएगी, दाम की कमाई यही छूट जाएगी। अब ये दाम मिला है तो उससे परमार्थ कमा लो। ये धन परिवार के पालन पोषण के लिए और धर्मार्थ के लिए मिला। ये फिजूल खर्ची, ये अखाद्य पदार्थों में, ये व्यभिचार उपचार में, ये गंदे कर्म करने के लिए नहीं मिला। नहीं तो माया भी आपको सजा देगी। माया भी खुश होती है जब माया को किसी धर्मार्थ में लगाया जाता, परमार्थ में लगाया जाता। वैसे तो इस समय सब दुरुपयोगी कर रहे, शराब में तो धन बर्बाद कर रहे, मांस मुद्रा में तो बर्बाद कर रहे, झूठ छल बेईमानी में, घूस और रिश्वत में, मार और काट में, यानी मतलब इसी में तुम्हारा सारा धन जा रहा, इसकी सजा अलग मिलेगी। ये माया के लोक में
जीवात्मा पहुंची कि तुम माया सजा देगी, तो उन्हीं मेरा गलत जगह प्रयोग किया, गंदे कामों में प्रयोग किया, गंदे कर्मों में खर्च किया, तो वो भी सजा आपको देगी वहां। क्योंकि माया भी मिली है तो परिवार का पालन पोषण और समाज देश की सेवा, इसके लिए आपको और दोनों काम कर लो तो आपका कर्म खत्म हो जाए, कर्जा खत्म हो जाएगा। ये दोनों काम करने के लिए मिला है, लेकिन अभी तक ये सत्कर्म के बारे में किसी ने आपको बताया ही नहीं कि माया का खर्चा कहाँ करना है, प्रयोग कहाँ करना चाहेगा। क्योंकि माया भी आपको अच्छे काम के लिए भी मिली। कोई जरूरी कि तुम माया पाकर बुरे ही काम करो, धन पाकर बुराई खान पान करो और बुरे कर्म करो, इसके लिए तो नहीं मिली। अरे भाई अच्छे काम के लिए और अच्छे कर्म के लिए तो भी आपको मिली है। लेकिन कितने लोग यानी हिंदुस्तान के विश्व में ऐसे हैं जो माया का सदुपयोग करते, सब बुरे कामों में खर्च, सब बुराइयों में बर्बाद करें, यह जाए सजा पाने की पात्र है। इनकी जीवात्माएं अभी हजारों बार नरकों में जाएंगी, बेचारी पछताएंगी, रोएंगी, कहेंगी संत महापुरुषों का दर्शन दीदार नहीं मिला, वो उनको मिले नहीं, उनकी दया मिली नहीं, तो मतलब यानी कितना पश्चाताप होता। और आपको मिला तो आप कीमत नहीं समझते, आपको भी पहचान नहीं, आप भी जानकारी नहीं कर पा रहे हो। लेकिन धीरे धीरे ये जबरदस्ती आपको सेवा में लगाया जाए और आपको अभी सेवा का शारीरिक लाभ भी दिया जाए। तमाम तरह की बीमारी जो लाइलाज दवा डॉक्टर वैद्य वकील नहीं ठीक कर सकता है, वो परमार्थी सेवा आपका काम करेगी। लेकिन आते जाते ये नहीं एक बार आए लाभ मिल गया तो शकल नहीं दिखाई, फिर डबल मैं ब्याज के आपको देना पड़ेगा, वो मैं ब्याज का आपका लागू हो जाएगा। इसलिए आते जाते रहो, जहाँ संबंध जोड़ते हो, अगर साल 2 साल न जाओ तो सब रिश्ता ही टूट जाता। लोग कहते तुम रिश्ता चलाना नहीं चाहते, और तुमने ये कितना बड़ा रिश्ता परमार्थ का जोड़ा है, आत्मा परमात्मा के मिलन का, तो इस रिश्ते को कोई महत्व नहीं देते। तुम कभी आए कभी नहीं आए, कभी गायब हो गए सालों नहीं आए, तो रिश्ता से रहेगा, ऐसे रिश्ता मजबूत रहेगा, ऐसे भाव विचार तुम्हारे मजबूत रहेंगे और तुम मजबूती से टेक पाओगे और लाभ प्राप्त कर पाओगे। ये सब समझना चाहिए। तो धीरे धीरे जब सत्संग रचनों को सुनोगे तो तुम्हारी समझ में आएगा। अब की बार विशेष सत्संग होगा 19 जुलाई से 24 जुलाई तक, जो जीवन रक्षक गुरु पूजा महान पर्व पर एक कार्यक्रम आध्यात्मिक सत्संग का होने जा रहा, ये बड़ा अजीब गरीब होगा। जो आपने कभी नहीं सुना होगा वो सुनने को मिलेगा। धीरे धीरे अब उसी तरफ आपको ले जाया जा रहा जहाँ की जरूरत है। यहाँ फंसने की, यहाँ रहने की, यहाँ बार बार जन्म मरण के चक्कर में आने की जरूरत नहीं है। अब आप सबको अपने घर जाने की जरूरत है, इसलिए रास्ता बदलना पड़ेगा। इस रास्ते में तो आप फंस रहे हो, झगड़े झंझटों में, स्वार्थ लोभ लालच में, भोगों में, भोग के रोगों में। यहाँ से कुछ मिलने वाला है नहीं आपको। आप जरा सा अपना रास्ता बदलो, अपनी असली मंजिल की तरफ तैयारी करो। इसलिए मैंने 1 महीने का साधना शिविर रखा, उसमें साधना संबंधित साधना कराई जाएगी सामने बैठा कर, और सत्संग रूबरू फेस टू फेस सुनाया जाएगा, और इसके बाद सेवा भी कराई जाएगी। ये तीनों काम जो अध्यात्म के स्तंभ है मूल, ये सत्संग करो, सेवा करो और भजन करो। ये तीनों रास्तों की जानकारी और तीनों रास्तों का लाभ आपको सावन के महीने में एक साधना शिविर लगने जा रहा। उसमें लोगों को एक नवीनतम संदेश जीवात्मा के जागरण का दिया जाएगा।
जो संत महापुरुषों का बताया हुआ। ये किसी ज्ञानी विज्ञानी का नहीं है, ये संतों की निजी उनकी सोच है, निजी उनकी खोज है, जो उन्होंने साधना में इसको पाया है, जो लाभ मिला है, वो लाभ वो सबको देना चाहते, वो छिपाना नहीं चाहते, अपने साथ ले जाना नहीं चाहते, वो सब यही बांटना चाहते जीवों को कि बांट कर ही जाऊंगा, खाली करके जाऊंगा, लेके नहीं जाना है। तो आपको तो समय से ले लेना चाहिए। अब वो साधना शिविर में कितने साधक आएंगे, कितने जिज्ञासु आएंगे, कितने भक्त आएंगे, कितने प्रेमी आएंगे, तो वो गिनती असली मानी जाती है कि अध्यात्म में चलने वाले कितने लोग हैं, घर जाने वाले कितनी जीवात्माएं हैं, ये तो पता चलेगा। इसके लिए एक ये ट्रेनिंग पीरियड है, जिसे आप साधना शिविर कहते हो, और वो आपके सामने रखा जाएगा। वो वैसे 22 जुलाई से लागू हो जाएगा, सावन का महीना 22 जुलाई से लागू हो जाएगा, और आपका कार्यक्रम 19 जुलाई से पहले से शुरू हो गया। तो इसीलिए यह संदेश सब साधना से संबंधित होता है, इधर उधर की बातें नहीं। वो तो मैं जब बाहर निकलता हूँ देश दुनिया में, तो देश दुनिया के लोगों को भी जगाने के लिए मिला जुला संदेश देता हूँ, लेकिन ये ज्ञानाश्रम पर एकदम आध्यात्मिक ज्ञान का संदेश होगा। इसीलिए इसका नाम रखा गया जय गुरुदेव आध्यात्मिक ज्ञानाश्रम। तो कहीं नहीं किसी को मिलेगा, ये नाम हिंदुस्तान में चले जाओ कहीं नहीं मिलेगा। आश्रम तो लाखों बने, लेकिन ये नाम आपको नहीं मिलेगा। इसलिए तीनों आश्रमों का नाम बिल्कुल निराला है, और आपको ये समझना चाहिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब ये उसी की तैयारी हो रही है, तैयारी में भी आपका परमार्थ बन रहा। आज आप सड़क साफ करके आए हो कि अपने लिए कर, जो लाखों प्रेमी आ रहे हैं उनके निकलने का रास्ता साफ है। कितना बड़ा परमार्थ आज आपने कमाया है। यहाँ जो भी काम होगा, जो भी सेवा होगी, वो परमार्थ। यहाँ स्वार्थ लोभ लालच ये नहीं सिखाया जाता। ये माया का कोई खेल यहाँ न खेला जाता है न खिलाया जाता। इस माया के खेल से आपको अलग किया जा रहा है। जब धीरे धीरे जान जाओगे समझ में आ जाएगा। अभी तो आप माया के वशीभूत हो। संत महापुरुषों ने बताया तो है कि माया महा ठगिनी हम जानी। कहते हमने जाना कि बहुत ठगी है। इसने ब्रह्मा को ब्रह्मानी के रूप में ठगा, और विष्णु को लक्ष्मी के रूप में ठगा, और शिव को पार्वती के रूप में ठगा, और राम को सीता के रूप में ठगा, और कृष्ण को राधा के रूप में ठगा, और देवताओं को देवी के रूप में ठगा। कोई नहीं बचा, सब ठगा। लेकिन आपको उस ठगनी से बचाया जा रहा है, उस ठगनी से अलग रास्ते पर चलाया जा रहा है। उस रास्ते का नाम है परमार्थी रास्ता, जो लोग जानते ही नहीं। न ऋषि मुनियों ने जाना, न योगियों ने जाना, न अवतारी शक्तियों ने जाना, न ज्ञानी विज्ञानियों ने जाना, किसी ने नहीं जाना। अब वो कलयुग में संत महापुरुषों की दया हो गई, जो परमार्थी शब्द की जानकारी दे रहे हैं, परमार्थी शब्द का लाभ बता रहे हैं, परमार्थी शब्द का लाभ कैसे मिलेगा उसका तरीका बता रहे हैं। ये सेवा, ये तरीका बिना सेवा के मेवा नहीं मिलती, बिना सेवा के कुछ नहीं मिलेगा। और वो सेवा जो तुम्हारे जीवन को बदल देगी, तुम्हारी योनि को बदल देगी, और 4,84,00,000 नरकों की योनियों से छुटकारा दिला देगी। वो तो ऐसा रास्ता लेके आए हैं, और उसी रास्ते पर चलने चलाने का अभ्यास करा रहे हैं। धीरे 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 आपके शरीर से जितना पसीना निकलेगा उतनी बीमारी निकल रही है।
अरे भाई डॉक्टर वैद्य कहता है कि बुखार आ गया तो क्या टेबलेट है ना और कम्बल ओढ़ के सो जाओ, जहाँ पसीना आया बुखार उतर जाएगा। अरे तुम्हारा तो 24 घंटे पसीना निकल रहा, बुखार को आने की जगह ही नहीं, वो कैसे आएगा? तुम्हारा तो बुखार आने का रास्ता ही बंद कर दिया, इतना पसीना। और अगर हवा ठंडी चले पानी भर से तो भी पसीना नहीं निकलेगा, तो फिर दया कहाँ हुई? ये तपस्या नहीं है, इसने हवा को भी बंद कर दिया जाता, इतनी उमस पैदा कर दी जाती कि खूब पसीना निकले, सब कपड़े बीत जाए, और फिर जब थोड़ी सी हवा चलेगी तो आपको कितनी ठंडक महसूस होती, ठंडक कितनी महसूस होती। इसका मतलब गंदगी निकल के जाने के बाद शरीर को, मन को ठंडक यानी शांति मिलती, इसके पहले शांति नहीं मिलती। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। प्रभु आज आपने बहुत मेहनत की है, इसलिए मैं ज्यादा समय आपका लेना नहीं चाहता। वैसे आप पूरे दिन परमार्थी संघ सेवा करके आए हो, लाखों लोगों के आने का रास्ता आपने बनाया, सब किया। लोग अपने लिए रास्ता नहीं साफ करते, ये गाँव के लोग तो कुछ नहीं जानते बेचारे, बिल्कुल अज्ञानी जीव है, पशु जीवन व्यतीत, पशुओं जैसी जिंदगी, इनको कुछ नहीं, इनकी गलती नहीं है, इन्होंने कोई ऐसा अच्छा कर्म किया ही नहीं है तो इनको कुछ सच्चाई अच्छाई समझ में आवे, ये इनके कर्मों का फल है। सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं। बड़े समुद्र में कहते हैं जैसा बात तो सुन लो, जहाँ समुद्र खुला हुआ है, बहाया जा रहा, वहाँ एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं, यही उनका दुर्भाग्य, यही बुरे कर्मों की सजा है। जो अच्छे की तरफ ना ये आ सकते हैं, ना अच्छा काम कोई कर सकते, ना अच्छा खान पान कर सकते, ना अच्छे रास्ते पर चल सकते, ना अच्छाई का कोई लाभ इनको मिल सकता है। यह दुर्भाग्य, यही इनका दुर्भाग्य है। और जब इनके सामने बोला कोई इधर उधर नहीं, सामने और लाभ पाने वाले लाभ ले रहे, लूट रहे, और ये खड़े देखते रह जाएंगे। इनकी किस्मत में परमार्थी लाभ नहीं लिखा, ये नहीं लिखा, और ये बिना किए का तो मिलता ही नहीं। जब कोई अच्छा कर्म किया ही नहीं है तो लाभ कैसे उनको जबरदस्ती दे दिया गया? मैं तो देने के लिए गांव के अंदर आश्रम बना दिया कि चलो वहां से नजदीक यहाँ नहीं आ सकते हो, अपने घर से सुनोगे, तो आपके लिए रास्ता तो सब निकाला जा रहा, आपको लाभ देने के लिए तुम्हारे दरवाजे ये आश्रम बना दिया गया कि ताकि समय से प्रभु नाम की आवाज तुम्हारे कान में पहुंचे, तुम्हारा कुछ भला, तुम्हारा कुछ कल्याण हो जाए। लेकिन अगर किस्मत में नहीं तो भी नहीं, तो नहीं मिलेगा, क्योंकि होनी होनहार बलवान, इसे कोई मत मानो झूठ। जो आपने किया है वो होनी है, वो होके रहेगी। क्या उसे हम या कोई मिटा देंगे? मिटा तो सकते, लेकिन तो हमारी बात नहीं मानो, हमारी बात नहीं सुनोगे, हमारे अनुसार अपनी करनी नहीं बनाओगे, तो हम भी क्या कर सकते। इसीलिए महापुरुषों ने लिख के बताया कि होनी कितनी प्रबल है, होनी होनहार बलवान, इसे कोई मत मानो झूठी। गई मंथरा पास के कई, पिला गई बूटी, राम लखन बनवास से धारे, दे राजा दशरथ की छूटी, इसे कोई मत मानो झूठी। पर नारी के हेतु रावणा, नियत करी खोटी। परिणाम क्या हुआ? लंक गण सोने, ये सबसे बुरा है। पर नारी गमन, ये सबसे बड़ा पाप है, इससे बढ़कर कोई पाप है। परदारी, परदारा और परधन, इन दोनों से बचना चाहिए। और इस समय दोनों पर चुरमोरा,
दोनों की बहुतायत है, दोनों बढ़ रहे हैं, तो समझ लो विनाश की स्थिति बिल्कुल कगार पर है। जब माया के गुलाम हो जाए तो समझ लो उन जीवों का छुटकारा बहुत मुश्किल है। जब अहंकार गरुड़ गुमान अंदर प्रवेश कर जाए तो ये विनाश की तरफ ले जाने की स्थिति। आज ये सब देखिए, इसी की हर जगह 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 पर लड़ाई झगड़े, जगह जगह पर मतलब यानी नफरत, बुरे शब्दों का वाणी से प्रयोग करना, जबकि वाणी प्रभु के नाम के उच्चारण के लिए मिली है और ये कहाँ लगा रहे हैं, तो सजा नहीं तो क्या ही बोलेगी। इनको फिर क्या फिर कभी मानव शरीर मिलेगा? नहीं मिलेगा। मानव शरीर वाले भी कर्म इनके पास नहीं, ये तो पशुओं वाले कर्म कर रहे हैं, इसीलिए पशु योनि में बार बार जन्म मरण होता रहेगा। उनकी उम्र कम होती है, बार बार मर गए, 18-20 साल, फिर मर गए, फिर पैदा, फिर मरे, फिर पैदा, यानी जन्म मरण से इनको कभी छुट्टी नहीं मिलेगी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अब आप लोग धीरे धीरे 25 डलिया भी डालो, आप तब आओगे। 25 डलिया अपने में डालकर आप आइए और प्रसाद ले लीजिए। ये 5-25 का अभियान ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप थकी हुई अवस्था में, और थकी अवस्था में जब कोई आदेश दिया जाए, उनका जो पालन करता है वो असली सेवा मानी जाती है। जैसे गरीबी में जो सेवा देता है वो सेवा महत्वपूर्ण है। और तुमको 10 लाख 20 लाख दे दिया गया और 1 लाख तुमने लौटा दिया, तो 19 लाख तो भी हमारा ही तुम्हारे पर है, तुमने हमको दिया ही क्या। इसलिए गरीबी में मालिक की करीबी हासिल होती है। इसलिए संत मत दीन गरीबी का गहना, दीन गरीबी संत मत का गहना, जिसने पहन लिया वो पिया के घर जाएगा, वो प्रीतम के घर जाएगा, वो प्रीतम से मुलाकात करेगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए भक्त को, गुरु भक्त को, गुरु प्रेमी को हमेशा गरीब रखा जाता है। गरीब, जब गरीबी आएगी गरुड़ गुमान घुमंड अपने आप समाप्त हो जाएगा, अपने आप चला जाएगा। क्योंकि जब गरुड़ गुमंड रहता है तभी अकड़ रहती, तभी क्रोध आता, तभी आपके अंदर हरे को सताने की, दाबने की, लड़ने झगड़ने की भावना रहती। इसलिए संत महापुरुषों ने अपने भक्तों को दीन और गरीब रखा। कहा दीन गरीब इधार तेरे भले की कहूँ, मान प्रतिष्ठा छोड़ तेरे भले की कहूँ। ये दोनों चीजें अगर जिसने ये गहना पहन लिया उसको तो कोई रोक ही नहीं सकता, उसके पिया फिर तुमसे मिलने से उसे कोई नहीं रोक सकता। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अब आप ये 25 डलिए का अभियान पूरा कर लो और आ जाओ। आज की सेवा का जो प्रसाद ले लो। सेवा के बाद जो प्रसाद मिलता है वो दवा का काम होता है, असली दवा है। इससे कोई कस मुसीबत आपके पास नहीं हो सकती, लेकिन सेवा से मुकर जाओगे तो फिर दया से मुकर जाओगे। सेवा से ही दया होती। सेवा, सेवा 3 बार बोलो क्या होता है? सेवा, सेवा से जिससे मालिक मिल जाए, जिस सेवा से मालिक मिल जाए वो असली सेवा होती है। चलो प्रेमियों, जल्दी से बड़े प्रसन्नता उत्साह के साथ ये 25 डलियाँ डालिए आप। इसमें 20 तुम्हारी, 5 हमारी, क्योंकि मैं तो बुढ़ा हो गया, अब ये सेवा हमारे से नहीं हो पाती। वैसे मैंने बहुत सेवा किया, ये मथुरा समय से नहीं बना, बहुत सेवा, उतनी सेवा तो आप कर नहीं सकते। 12-12 घंटे लगातार
घोड़ा चलाया है और जलिया टोई है। इतने बड़े बड़े यानी गड्ढे जिसमें हाथी डूब जाए, इतने बड़े बड़े गड्ढे पाटे गए हैं। ये मथुरा आश्रम ऐसे नहीं बना है, बड़ी मेहनत से। आश्रमों का निर्माण मेहनत से होता है, इसीलिए उनका नाम आश्रम, अपना अपना श्रम, प्रेमियों का श्रम परिश्रम से तैयार कराया जाता, इसलिए उसका नाम आश्रम रखा जाता। ये सब आपको ध्यान में रखना चाहिए। जब किया तब आपको करा रहा हूँ, क्योंकि करके मैंने उस लाभ को जाना है, तब आपको लाभ पाने की युक्ति बता रहा हूँ कि लाभ पाने की सच्ची युक्ति यही सेवा, इसके अलावा कुछ अजन भजन भी कलयुग में तुम्हारे से हो नहीं सकता। तुम्हारा मन भी शांत नहीं, मन भी शुद्ध नहीं, शरीर भी शुद्ध नहीं, इंद्रियां भी शुद्ध नहीं, खान पान भी शुद्ध नहीं, बोली भाषा भी शुद्ध नहीं, विचार भी शुद्ध नहीं, लिहाजा भजन नहीं हो सकता। भजन गंदगी में नहीं होता है, शुद्धता में, निर्मलता में, चरित्रता में ही भजन होता है। और ये कोई चीज अभी आपके अंदर नहीं, इसलिए आपको लाभ तो देना ही है, तो कोई न कोई तरीका बदल दिया जाएगा। चलो वो कठिन लग रहा तो ये तो सरल है कि आप मिट्टी सिर पे रख के जा सकते। ये सबसे सरल, ये मिट्टी नहीं है, ये तपोभूमि है। ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि, तपस्या की हुई ये मिट्टी है, जो आप सिर पे रख के डाल रहे। तभी तो इस मिट्टी को सिर पर रखोगे, जो सिर पर पापों का बोझा लदा है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। ये मिट्टी वो काम करेगी। मिट्टी तो दुनिया में सब मिट्टी मिट्टी है, लेकिन ये मिट्टी कुछ बड़ी मिट्टी है। इसलिए आपको यहाँ लाया गया। ये जंगल झाड़ी आपको साफ कराया जा रहा, ये बड़े बड़े नाले आपके सिर पर मिट्टी रखकर आपने इनको बंद कराया जा रहा। ये छोटी मोटी सेवा जो इंसानों के बस की नहीं। तभी मैं आपसे कहता हूँ, ये काम नहीं इंसान का, ये काम है प्रभु का। प्रभु की दया तुम्हारे पर हो रही, इसलिए तुम्हारे अंदर शक्ति आ गई है, सेवा भाव आ गया, तो तुम ये काम कर रहे हो। ये तुम्हारे बस का भी नहीं था। बिना दया के कुछ नहीं कर सकते। ये दया ही आपसे काम ले रही, दया आपको शक्ति प्रदान कर रही, आत्मिक बल प्रदान करती है, तब आप सेवा में लगो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो कार्यक्रम की तैयारियां, क्योंकि अब मात्र 4 दिन आपके पास रह गए, सारी तैयारी होनी है। इसलिए ये जो मिट्टी आप डाल रहे हो, ये आपका आध्यात्मिक सत्संग मैदान है। ये सत्संग स्थल एक नई जगह पर आध्यात्मिक सत्संग की शुरुआत होने जा रही है, इसलिए जमीन का चुनाव किया गया। किसी को नहीं मालूम था ये जमीन कभी सत्संग स्थल के काबिल बनेगी, ये बात किसी को नहीं। तत्काल आपको मिली और मतलब तुरंत आपने आपको सेवा मिल गई, और सेवा के द्वारा आपने इसको सत्संग का रूप दे दिया। ये बहुत बड़ी बात है। और यहीं पर आध्यात्मिक सत्संग की चर्चा होगी, जो सारे हिंदुस्तान में, क्या ये विश्व में फैलेगी, क्योंकि अब की बार विदेश के लोग भी आ रहे, उनको भी खबर लग गई है। ये जो बच्चे यूट्यूब के द्वारा जो ये सीधा प्रसारण कर रहे हैं, ये सारे विश्व में जा रहा, लोगों को ये जानकारी मिल रही है कि ये तो काम हिंदुस्तान में कहीं नहीं हो रहा। ना कोई राजनीतिक करने वाला, ना कोई धार्मिक संदेश सुनाने वाला, कथा वार्ता सुनाने वाला, ये तो काम कोई नहीं कर रहा, ये संदेश कोई नहीं दे रहा, और ऐसी सेवा किसी ने न कराई है न कोई करा पा रहा। ये अजीबोगरीब परिवर्तन है, और लोग नहीं समझ पाएंगे और परिवर्तन हो जाएगा। पहले भी आपसे कहा था कि सत्संग करते करते परिवर्तन करके दिखा दिया जाएगा। अब ये परिवर्तन मारकाट हिंसा का नहीं है, ये कलयुग का परिवर्तन है और संत सदगुरु की दया का परिवर्तन। इसलिए दयालु कभी मारकाट हिंसा नहीं करते, वो रहम करते, इसलिए वो
अपनी वैचारिक क्रांति के द्वारा हिंदुस्तानी ने सारे विश्व में परिवर्तन करके दिखा देंगे। आप थोड़ा सा इंतजारी करिए, क्योंकि परिवर्तन बगैर इंतजारी के होता ही। इनको आप भगवान कहते हो, जो देसी प्रदेशी परिवर्तन के लिए आए। भगवान राम, उनको 14 वर्ष हो गए। चाहते तो अयोध्या से फौज ले जाकर रावण पर चढ़ाई करके मार देते, लेकिन नहीं। इतिहास इंतजारी के द्वारा बनता है। 14 वर्ष इंतजारी की कहाँ? जंगल में, अयोध्या में गद्दी पर बैठ के नहीं, घर गृहस्थी में नहीं, जंगल में। ये इंतजारी का समय 14 वर्ष की थी, और आपको 12 वर्ष हो गए। इस बात को समझिए आप पहले। अभी 2 वर्ष बाकी। फिर संतों का वर्ष कुछ और होता, उनकी गणना गिनती कुछ अलग है। वो संसारी तौर की गणना गिनती नहीं होती, इसलिए उनके बारे में कोई शंका मत करो। उन्होंने कार्य में ही मैंने परिवर्तन का सारा मसाला बना दिया, लेकिन तुम तो उसके काबिल बनो। जिस दिन तुम उसके काबिल बन जाओगे, ये सब तुमको सौंप दिया जाएगा। अब काबिल कैसे माना जाता? अगर बच्चा साल भर पढ़े और अगर इम्तिहान न हो तो वो अपने आप को काबिल नहीं कर सकते। काबिल कौन बनाता है? परीक्षा पर, माने दूसरे की इच्छा पर निर्भर। परीक्षा के बगैर कोई काबिल नहीं माना जाता। इसलिए एक छोटी सी परीक्षा हुई तो कोई काबिल नहीं निकला कि जिसके सिर पर ये सज्जू का सेरा बांध दिया जाता। सब आश्रम छोड़ के भाग गए, सब गुरु को छोड़ के भाग गए। यानी मतलब कोई ऐसा गुरु भक्त नहीं निकला जो अपने गुरु को समझता और गुरु की महिमा को जानता और गुरु की शरण में दृढ़ता से पड़ा रहता। ऐसा कोई नहीं निकला। तो फिर ये सेरा लाने को किसके सिर पर बांध दिया? आपके जो दे रहे हैं, देर तो हमारे तुम्हारे में है, उनमें देर कुछ है। महापुरुष के यहाँ कोई देर नहीं, देर तो हमारे तुम्हारे बनने में है कि जितनी जल्दी अच्छे सच्चे ईमानदार चरित्रवान शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारी बन जाओ, उतनी जल्दी ये काम शुरू हो जाए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब ये समय जंगलों में छिपने का नहीं है। मैं उनसे भी प्रार्थना कर रहा हूँ जिन्होंने कलयुग की महिमा को नहीं समझा। ये कलयुग की नियम, ये कलयुग की का वसूल नहीं है। अब आपको छिपना नहीं है, समाज में खुलकर समाज को नई दिशा देनी है, समाज को सत्य मार्ग पर चलाना है। ये काम आता। छिपकर बैठ गए जंगल के अंदर गुफाओं में, तो ये सतयुग त्रेता द्वापर नहीं है, ये कलयुग। कलयुग के लिए ये कहीं नहीं लिखा। और स्वयं अच्छे बनो और समाज को अच्छे बनने का रास्ता दिखाओ। स्वयं अपनी आत्मा का कल्याण करो और तमाम आत्माओं को कल्याण के रास्ते पर चलाओ। ये तुम्हारी जिम्मेदारी। ये छिपकर चोरों की तरह और कायरों की तरह बैठ जाओगे तो सजा पाओगे आप, क्योंकि कलयुग के विधान में नहीं। पहले कलयुग का विधान पढ़िए। जय गुरुदेव। इसलिए मैं सभी भेदधारी, ताड़ी बार रखने वाले, लाल पीले कपड़े पहनने वाले, मैं सबसे प्रार्थना अपील गुजारिश करता हूँ कि अपने कलयुगी धर्म पर आ जाओ और कलयुग की महिमा को समझो और कलयुग का परिवर्तन होने जा रहा, उसमें अपना हिस्सा ले लो। तुम भी दया के पात्र बन जाओ तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसीलिए खुलकर मैदान में संदेश दिया जा रहा, सब जगह सुना दिया गया, अब जंगलों में सुनाया जा रहा। इनमें भी जीव है। ये पेड़ पौधे जो आप काट रहे हो, ये भी आप हत्या करो। इनमें भी जीवात्मा, इनको काटने का अधिकार नहीं है। इनको कोई जरूरत हो तो आप उनसे मांग लो, वो तुम्हारी जरूरत पूरी करेंगे। लेकिन तुम जड़े से समाप्त कर दोगे
ये हिंसा मानी जाएगी। काम ले सकते हो, लेकिन जो हर बार पौधा मतलब ये अपने में शक्ति रखता है यानी पौधा बनाने की, उसके काटने में नहीं, वो तो फिर तैयार कर देगा। लेकिन जो जल समूह से नष्ट हो जाने के बाद दोबारा कभी नहीं वो शरीर पाता है या दे पाता है, ये पाप है, ये पाप है, ये जुर्म है। पहले बात को समझ लो, समझ लोगे तो काम बन जाएगा, नहीं समझोगे तो फंस जाओगे, उलझ जाओगे, नुकसान हो जाएगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जल्दी से 25 डेलियों का अभियान पूरा करो और आ जाओ, आज का प्रसाद ले लो, क्योंकि आपने आज ज़्यादा मेहनत की। सुबह आप चले गए थे, ये पूरा रोड आपने साफ किया। ये तो गांव वालों का कर्तव्य है, गांव के प्रधान का कर्तव्य है, लेकिन ये बेचारे सो रहे, इनको कुछ पता ही नहीं है क्या होने जा रहा। ये भी सजा के पात्र। यहाँ माफ़ी हो जाएगी, भगवान के दरबार में आपको माफ़ी नहीं मिली। आपको अधिकार दिया गया, आपको जिम्मेदारी दी गई। एक जिम्मेदार होकर अगर तुम कुछ नहीं कर रहे हो तो फिर तुम्हें सजा मिली। जब यात्री कहीं से गुजरते हैं तो लोग उनका रास्ता साफ करते, उनके रास्ते पर पानी छिड़कते, महिलाएं उस रास्ते को अपनी धोती के आंचल से साफ करते। ये प्रथा है हिंदुस्तान की, ये धार्मिक लोगों की पहचान है। लेकिन तुम्हारे जैसे राक्षस तो कहीं कहीं पैदा होते हैं। पहले एक ही राक्षस था, अब तो कोई गिनती ही नहीं, क्योंकि धर्म के रास्ते में एक बाधक था रावण, उसका तो विनाश हो गया। अब तो इतने रावण हैं, घर घर हैं, गांव गांव, यानी कितने राम होने चाहिए जो इनका विनाश करे। लेकिन अब की बार वो विनाशकारी राम नहीं है, वो दया दया देने वाला, वो उद्धार कल्याण करने वाला। इसलिए कलयुग की महिमा अनोखी है। ये यार ये कहाँ